मेघा सिंह और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इन दिनों बिहार की राजनीति काफी चर्चे में है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने गठबंधन की सरकार तोड़कर बिहार की राजनीति से बीजेपी को बाहर किया है, ऐसे में अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है नीतीश कुमार। ऐसी चर्चाएं हो रही है। चर्चा अब बिहार से निकलकर केंद्र की राजनीति में भी हो रही है। जी हां, दरअसल कहा ऐसा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं नीतीश कुमार, और पीएम चेहरे के लिए नीतीश कुमार का नाम विपक्षों की तरफ से बार बार निकल कर आ रहा है। वहीं बीजेपी भी यही बात कह रही है कि पीएम कुर्सी के सपने देख रहे हैं नीतीश कुमार, और इस वजह से आज बिहार में ऐसा खेल हुआ है। लेकिन अब पीएम चेहरे को लेकर विपक्षों के बीच घमासान मचते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरफ देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का नाम बार बार सामने आ रहा है, वहीं राहुल गांधी पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं। वहीं तीसरी तरफ अब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का भी नाम पीएम चेहरे के लिए निकल कर आ रहा है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि बार बार जो विपक्ष एकता की बात यहां हो रही थी, जो 2024 में दोहराने वाली थी, क्या यहां पर उम्मीदवार के नाम को लेकर ही ये विपक्ष एकता टूट जाएगी? क्योंकि देखा जा रहा है कि हर बार उम्मीदवार को लेकर विपक्ष आपस में लड़ती है और ये एकता भंग हो जाती है। लेकिन अब विपक्षों के लिए पीएम उम्मीदवार कौन रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले तो प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रज्ञा, जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि पीएम उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी तो क्लियर है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही 2024 में मौका देगी, लेकिन विपक्ष अभी पूरी तरह से अलग थलग दिखाई दे रहा है। एक तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस, तो वो राहुल गांधी के ऊपर दांव खेलने के लिए तैयार है, नाम उनका पहले से तैयार है। वहीं अब नीतीश कुमार का जिस तरह से नाम सामने आया है, आपको क्या लगता है कि विपक्षों में क्या एक बार फिर से पीएम चेहरे को लेकर घमासान मच सकता है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार पीएम के लेकर ये बात सामने आई है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि विपक्षी पार्टियां जो है वो एक बार फिर से टूटती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक और सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर मेघा यहां पर किसी एक को उम्मीदवार बनाना चाहिए था, किसी एक के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए था, तो यहां पर अब हर कोई पीएम पद के लिए लालच दिखाता हुआ दिख रहा है। जहां एक और ममता बनर्जी का नाम निकलकर के सामने आया है, वहीं बात करें राहुल गांधी का नाम आया है। शायद यही वजह है कि उन्होंने अध्यक्ष पद को भी लेने से मना कर दिया। और अब अगर बात करें यहाँ पर जिस तरह से नीतीश कुमार की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है जिस तरह से अचानक से उन्होंने बीजेपी को बड़ा धोखा दिया है, उनका दामन छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे की अब जो उनकी वजह थी वो अब निकल करके सामने आई है। क्योंकि अगर वो बीजेपी के साथ अपना गठबंधन बनाकर रखते तो कहीं ना कहीं वो पीएम पद के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकते थे। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जहां एक और अगर बात करें पहले ही टूटती हुई दिख रही है, और अगर राहुल गांधी का नाम निकल करके सामने आ रहा है, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जहां अध्यक्ष पद के लिए ही भरोसा नहीं जता पा रही है पार्टी, तो क्या ऐसे में पीएम पद के लिए जता पाएगी? और अगर बात करें यहां पर ममता बनर्जी की, तो अगर ममता बनर्जी का भी नाम निकल करके सामने आ रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब तक विपक्ष में एकता नहीं होगी मेघा, तो वही होगा जो इससे पहले हमने राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में देखा कि किस तरह से एनडीए ने एकजुट होकर के कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को खदेड़ा दोनों चुनाव में। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि विपक्ष यहां पर एकजुट होकर किसी एक को उम्मीदवार बनाए और उसी के लिए दावेदारी को मजबूत करे। क्योंकि अगर इस तरह से सब अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवार अलग अलग चुनेंगे, तो वही होगा जो हमने अभी राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में देखा। जी बिल्कुल प्रज्ञा, लेकिन एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि नीतीश कुमार तो अभी विपक्षों को जोड़ने में लगे हुए हैं। जिस तरह से बिहार में उन्होंने खेल किया है, उसके बाद विपक्षों को जोड़ रहे हैं और नीतीश कुमार को पूरा समर्थन भी मिल रहा है यहाँ पर विपक्षों की तरफ से। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस चीज से डर सकती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अलावा सभी विपक्ष यहाँ पर नीतीश कुमार के नाम पर हामी भर सकते हैं। तो क्या आने वाले समय में 2024 की बात की जाए तो विपक्षों में राहुल के लिए टक्कर अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार हो सकते हैं, और पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए कौन बेहतर विकल्प रहेगा, नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी? देखिए, अगर काम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर समीकरण निकालने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो वाकई में नीतीश कुमार एक बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में उन्होंने काफी बेहतर तरीके से कमान को संभाला है, वहीं अगर बात करें यहाँ पर तेजस्वी यादव की, तो अगर तेजस्वी यादव उनका साथ दे रहे हैं, तो उसके पीछे यही रीजन है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में उनका दबदबा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी की अगर बात करें तो वाकई बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव में जनता का उनका समर्थन उतना नहीं मिल पाता है। तो अगर इस वक्त
नीतीश कुमार को यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद से बढ़कर आगे चलकर विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपने जिस तरीके से मुझसे पूछा कि राहुल गांधी या फिर नीतीश कुमार, तो अगर आप मुझसे काम के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो यहाँ पर मैं नीतीश कुमार का नाम लूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में उन्होंने बेहतर काम किया है, तो शायद विपक्ष के लिए अगर पीएम पद के लिए यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाएगा तो नीतीश कुमार शायद बेहतर ऑप्शन होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच चुना जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प जो है वो नीतीश कुमार निकलकर सामने आ रहे हैं प्रज्ञा के हिसाब से। लेकिन अब देखा जा रहा है कि विपक्ष एकजुट तो होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दाव हमेशा यहाँ पर उम्मीदवार पर आके फंस जाता है। विपक्ष एकता जो है यहाँ पर उम्मीदवार के नाम पर कहीं ना कहीं एक साथ नहीं हो पाती। ऐसे में हर पार्टी यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाना चाह रही है। यहाँ पर नीतीश कुमार की चर्चा शुरू हुई तो वहीं उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव के नाम की भी चर्चा शुरू हो रही है। देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी ये दावा पेश कर रही है कि पीएम चेहरे के लिए अखिलेश यादव जो है वो बेहतर विकल्प है। और ऐसे में अगर पीएम नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो अखिलेश यादव है। वहीं इस आवाज के बाद टीएमसी पार्टी ने भी अपनी मुहिम छेड़ दी। उनका कहना है कि पीएम मोदी के सामने कोई खड़ा हो सकता है तो वो ममता बनर्जी है। तो चलिए बाकी विकल्पों पर अब हम साक्षी से उनकी राय लेना चाहेंगे। साक्षी, यहाँ पर अखिलेश यादव का नाम अचानक से सामने निकल कर आ रहा है जब नीतीश कुमार का नाम सामने आया। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए? क्योंकि यहाँ पर उनके पार्टी का तो यही कहना है कि अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो सभी मुकाबले में यहाँ पर अखिलेश यादव बेहतर विकल्प है। आप किस पर क्या राय? देखिए, सबसे पहले ये है एक प्रधानमंत्री पद, और प्रधानमंत्री पद इतना बड़ा पद है जहाँ पर आपको सिर्फ एक राज्य की नहीं, एक शहर की नहीं, एक देश के बारे में आपको सोचना पड़ता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में बात करें तो पहले आप ये देखिए कि जब वो एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद अध्यक्ष अपने पार्टी के हैं, तो क्या उन्होंने उस तरीके से वहाँ काम किया है जो वो प्रधानमंत्री के पद पर रहकर कर सकें? अगर हाँ उन्होंने वहाँ पर इस तरह से काम किया है, इस तरह से चीज़ों का ध्यान रखा है, जितनी जनता उनके पास है उस जनता का ख्याल रखा है, तो हाँ वो डिजर्विंग हैं देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिस्पॉन्स हमें जनता की तरफ से नहीं मिला कि अखिलेश यादव ने कुछ इस तरह से काम किया हो, अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभाई हो। हर किसी ने देखा वो ठीक तरीके से अपनी पार्टी ही लीड नहीं कर पाते, अपने परिवार में ही ठीक तरीके से जो है रिश्ते नहीं बना पाते। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि अखिलेश यादव डिजर्विंग ना हो मुख्यमंत्री पद के लिए, माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री पद के लिए। तो यहाँ पर अखिलेश यादव चूक जाएंगे। लेकिन जिस तरह से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अखिलेश यादव खड़े हो सकते हैं उम्मीदवार के लिए या उन्हें खड़ा कर देना चाहिए, तो शायद उन्होंने उनमें कुछ ऐसी चीज़ें देखी हो जहाँ लगी हो कि अखिलेश यादव खड़े हो सकते हैं। चलिए, ये तो अखिलेश यादव की बात थी। ममता बनर्जी पर चर्चा कर लेते हैं। ममता बनर्जी तो पार्टी भी अच्छे से संभाल रही है और पश्चिम बंगाल में करारी हार भी बीजेपी को दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ की जनता भी उनसे खुश है और पार्टी को भी संभाल रही है। तो ऐसे में ममता बनर्जी कितनी अच्छी विकल्प होंगी विपक्षों के उम्मीदवार के? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ममता बनर्जी ने अपने यहाँ पर जिस तरह से अपनी जगह बनाई है या लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, हम अगर देखें वेस्ट बंगाल में जाएं तो किस तरह से ममता दीदी को लेकर उन लोगों के मन में प्यार है वो बात हर कोई जानता है। लेकिन वही फ़र्क हो गया ना कि आप राज्य में किस तरह से अपनी इमेज बना चुके हैं या राज्य में किस तरह से लोगों के दिलों में छा चुके हैं, आप देश में क्या करते हैं। तो उनको बहुत टाइम लगेगा राज्य के बाहर देश में जो है जिम्मेदारी निभाने में। तो अपनी जगह पर वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, उम्मीदवार भी ठीक है। लेकिन वो है ना कि अब जब वोटिंग की बात आती है या जब इलेक्शन में वो खड़ी होंगी तब देखा जा सकता है कि लोग उनको कितना प्यार दे रहे हैं या लोग चाहते हैं कि देश में भी एक बार वो जिम्मेदारी निभा कर दिखाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका। देखा जा रहा है कि पीएम उम्मीदवार को लेकर चर्चाएं काफी तेज है। देखा जा रहा है यहाँ पर कि विपक्षों में काफी कंफ्यूजन भी है, क्योंकि हर विपक्षी पार्टी अपने मुखिया को यहाँ पर पीएम का चेहरा बनते हुए देखना चाहती है। लेकिन अब चर्चा यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर हो रही थी, लेकिन इस पीएम की रेस में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल तक की एंट्री हो चुकी है। और अब देखना यही है कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार कौन होता है पीएम चेहरे के लिए। क्या यहाँ पर राहुल गांधी रेस से बाहर हो जाएंगे और नीतीश कुमार की एंट्री होगी, और विपक्ष क्या यहाँ पर एकजुट होकर किसी एक नाम पर आएगी या फिर से बिखरती हुई नजर आएगी? आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।